EDTA, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक और देख लीजिए EDTA, तो CH2N CH2N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना, EDTA कहते हैं इसको, EDTA एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट है। लेकिन जब ये अंदर आएगा, और ये भी आपको फॉर्मूला लिखा नहीं मिलेगा, EDTA ही लिखा मिलेगा आपको, या तो कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। हेक्साडेंटेट लिगेंड है बहुत अच्छे से। तो इसका नाम है एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। अरे बातें क्यों हो रही है, बोलो, कोई दिक्कत है तो हमसे बोलो। टेट्रा एसीटेट, लेकिन ये अंदर मिलेगा तो इसका ई हटा के ओ, हाँ हाँ लिखा ना 1 2 3, नहीं ये थोड़ी सही है। नहीं नहीं, ये गलत, उसको सही कर लो, गलत बनाए। ये दिस इज द राइट, माइंड डाइवर्ट होगा इसलिए बना दिया होगा। इसको करो, ये सही फॉर्मूला। हाँ वो गलत है, इसको करो। दिस इज द राइट वन। जी इसको डाल लो बेटा। JEDTA इथाइलिन डाई, अब हम इसको पूरा ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर गलत लिख गया थे। तो EDTA इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो होता है। इसमें अगर हम बात करें तो 4 डोनर होते हैं ऑक्सीजन, 4 डोनर होते हैं इसमें ऑक्सीजन, 2 डोनर होते हैं इसमें नाइट्रोजन, है ना, ये ध्यान रखना है। और पूरे मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज पूछा जाए तो ध्यान रखना इसके पूरे मॉलिक्यूल पे 4 नेगेटिव चार्ज होता है ना। EDTA 4 नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन है इसके। एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेटो, एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो। इसका नाम पूछा जाए तो एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट है, लेकिन जब ये लिगेंड बन जाएगा तो उसको एसीटेटो लिखना है, एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। तो ये आपके अब नेगेटिव लिगेंड्स ऐड होते हैं। लगभग हमने सभी नेगेटिव लिगेंड्स लिखवा दिए हैं। अगर एकाध आपको भूला भटका कहीं से कोई आ जाएगा तो हम उसका नाम वहीं लिखवा देंगे आपको, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड पे। इस पे लॉन पेयर लगाओ नाइट्रोजन पे, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनते हैं, 4 कोऑर्डिनेट यहाँ से बनता है। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ध्यान रखिएगा, इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। पीछे का फॉर्मूला सही करो, तुमने नहीं किया अभी तक।
अब डाली हेडिंग न्यूट्रल लिगेंड्स, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कुछ स्पेशल नहीं है, सीधे इनका नाम याद करना है आपको। नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। हाँ स्वाति बताइए। और ऑक्सीजन तो फॉर्मूला वो गलत था, बाकी तो पूरा सही है। 4 डोनर तो वहाँ भी ऑक्सीजन ही थे, 2 डोनर नाइट्रोजन। ठीक है, अब न्यूट्रल लिगेंड में देखो सबसे पहला NH3। अब ध्यान रखना हम सीधे इनके वही नाम लिख, क्योंकि लिगेंड्स की तरह मिलेंगे तो आपको अंदर सीधे, तो इसको कई लोग को बोलने की आदत है, बोलना क्या है ये नाम अमोनिया, लेकिन इसको अमोनिया नहीं बोलते, फिर एमाइन बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर बहुत ही अजीब व गरीब नाम है, ना तो अमोनिया ना ही एमाइन है, एमाइन है इसका नाम। ध्यान रखना डबल M लगता है इसके नाम में, एमाइन। तो ये लिगेंड की तरह आएगा तो इसको एमाइन बोलना है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके अलावा जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा वाटर, तो इसको वाटर नहीं बोलना है, इसको बोलना है एक्वा। और अगर प्राणा नाम बोलते तो प्राणा इसको बोलते थे एक्वो, तो आप दोनों ही लिख सकते हो, लेकिन एक्वा लिखना। ठीक है, इसके अलावा कार्बोनिल, ये 3 तो भर भर के मिलने हैं आपको। ये 3 न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इन पे चार्ज 0 होता है। नेगेटिव लिगेंड्स पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। और नेगेटिव वाले तो हमने देख ही लिए किस पे कितना होता है। तीन तो ये सबसे फेमस नेगेटिव लिगेंड हो गए। इसके अलावा अब और कौन मिल सकता है कभी कभी, उसको देख लेते हैं। एक बहुत ही फेमस न्यूट्रल लिगेंड है, वो है एथाइलिन डाइमाइन। तो नेक्स्ट है CH2NH2। दिस इज द एथाइलिन डाइमाइन। कोई चार्ज नहीं होता है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, EN भी लिखा मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका नाम होता है इथाइलिन डाइमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन। अब यहाँ एमाइन लिख रहे हैं 1 M, ध्यान रखना 2 M के साथ एमाइन। ठीक है, या इसी का नाम होता है एथेन 1,2 डाइएमाइन। तो सर हम कौन सा लिखें, जौन से आपकी इच्छा हो। न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कुछ नहीं हटाना है आपको, सीधे जो नाम हम लिख रहे हैं वही लिखने हैं। तो इथेन के 1 पे और 2 पे 2 एमाइन है, तो इथेन 1,2 डाइएमाइन। ठीक है, ये है इसका नाम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इथाइलिन डाइएमाइन और इथेन 1,2 डाइएमाइन, जो भी आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हो, ये हम करेंगे। ठीक है, यूज इथाइलिन डाइ, आप ये भी कर सकते हो इथेन 1, जिसका जैसी इच्छा हो करते हैं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो 4 बहुत फेमस लिगेंड्स हो गए न्यूट्रल। इसके अलावा यदा कदा कौन मिल सकता है वो देख लेते हैं। बेंजीन मिल सकती है, C6H6 न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं, तो इसको बेंजीन ही बोलना है और कोई नाम नहीं बोलना है। पिरीडीन मिल सकती है, पिरीडीन का फॉर्मूला एक मिनट, हाँ ठीक है, C5H5N। ये वो फॉर्मूला है जो आपकी बुक्स में सबसे ज़्यादा गलत लिखा हुआ है, C6H5N लिखा रहता है, जबकि ये है फॉर्मूला पिरीडीन का। तो 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब देखिए सब बैलेंस है, आप चेक कर लीजिए, ये फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 5।
H काउंट करिए, सब कार्बन बैलेंस है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, नाइट्रोजन की 3 1 2 3 1 2 3, C5H5N, दिस इज द पिरीडीन। इस पे नाइट्रोजन होता है डोनर एटम, पिरीडीन, इसको पिरीडीन ही बोलना है। इस पे चार्ज 0 है, ये ध्यान रखना है, पिरीडीन, ठीक है। और शॉर्ट में ये PY लिखा आ सकता है, PY, ठीक है, पिरीडीन। इसके अलावा नेक्स्ट देखना है फॉस्फीन, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, फॉस्फीन, फॉस्फीन। इसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ी थी हमने पी ब्लॉक में, जो सिलेबस से हट गई है। अब देखिए, अगर 3H की जगह पे 3 फेनिल आ जाए, तीनों H को हटा दो और उनकी जगह पे 3 फेनिल ले आओ, तो ये कहलाती है ट्राईफेनिल फॉस्फीन, ट्राईफेनिल फॉस्फीन, ट्राईफेनिल फॉस्फीन। तीनों H हटा दो और तीनों H की, जब बेंजीन से एक H निकल जाता है तो वो फेनिल बन जाता है, और 3H की जगह 3 फेनिल लगा दो, ट्राईफेनिल फॉस्फीन। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कैसे, P और फेनिल को PH लिख देते हैं, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ट्राईफेनिल फॉस्फीन, P और C से H5 फेनिल को PH लिख देते हैं, तो ट्राईफेनिल फॉस्फीन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन मिल सकता है, इसके अलावा ये मिल सकता है मैथिलेमाइन, जहाँ भी नाइट्रोजन आ गया वहाँ लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास होता है, तो वही डोनर होता है, मैथिलेमाइन। अगर C2H5 आ गया तो एथिलेमाइन, ये है आपका एथिलेमाइन। और कौन हो सकता है आपका, वैसे इतनी है, और अगर कोई यदा गदा आएगा तो हम आपको बीच में वहीं पर लिखवा देंगे, ठीक है। और हमारे ख्याल से तो अब नहीं है, मतलब लिगेंड्स आते नहीं है, तो अब तो इतनी है, और कोई अगर बीच में कोई परेशान करेगा तो हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव लिगेंड्स के नेम देख लेते हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स आपको कहीं नहीं मिलने हैं, सिर्फ ब्रिज वाले कंपाउंड्स में मिलेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना इसके लिए। नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स, तो इनके नाम में भी कुछ नहीं, जो लिखवा रहे हैं वही नाम लिखने हैं, नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स। तो इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है, NO पॉजिटिव, एक लाता है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक, नाइट्रोसोनियम। और दूसरा ये लिखना है NO2 मोनोपॉजिटिव, एक कहलाता है नाइट्रोनियम। अब एक बच्चा बहुत तेज़ी से कंफ्यूज होगा किस बात पे, हम बताते हैं। कहेगा सर हमें कौन चार्ज देखने को मिल रहा है, हमें तो NO2 लिखा मिलेगा, तो अब NO2 तो आपने नाइट्रो भी लिखवाया है ना, और आप NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम भी लिखवा रहे हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाइट्रो वाला है कि नाइट्रो। हम आप कहेंगे इसको बिल्कुल भूल जाओ भी, है ना, इन दोनों को बिल्कुल भूल के रखो, ये कहीं नहीं मिलने, इससे ब्रिज कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे। ब्रिज कॉम्प्लेक्स में 2-4 फॉर्मूले हैं, वहाँ अलग से लिखवाएंगे, तो वहाँ बाकी आपको इन फॉर्मूले को कहीं नहीं मानना है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव लिगेंड्स के चाहे नाम लिखो ही नहीं, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ, छोड़ दो इनको, ये कहीं नहीं मिलने हैं आपको, छोड़ दो, कंफ्यूज नहीं होना, ये मिलने ही नहीं है ना, आपको हम बता रहे, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट के 2 रूल बचे हैं, फिर नेमिंग स्टार्ट करते हैं। बड़े आराम से करेंगे, एक नाम को करने में आप कहोगे तो 10 मिनट लेंगे और कहोगे तो 10 सेकंड लेंगे, लेकिन आपको नाम जब तक समझ में नहीं आ जाएंगे बड़े आराम से चलेंगे, ठीक है। अब लास्ट के 2 रूल और देख लो, वो क्या,
किस नंबर का रूल? सेवेंथ। देखो यहाँ देखो लिगेंड्स के नंबर कैसे बताने हैं, ये देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स नंबर कैसे बताने हैं? एक आ गया तो कुछ नहीं, दो आ गया तो बोलना है डाई, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तीन आ गया तो ट्राई, तो फिर से दोबारा क्यों बता रहे? कुछ तो होगा तब तो बता रहे हैं, ठीक है। टेट्रा, पेंटा, ठीक है, ऐसे आपको लिगेंड्स के नंबर बताने हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट में क्या, लिगेंड्स के नंबर आपको ऐसे ही बताने हैं, ऐसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है। ऐसे हेक्सा तक से ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। हेक्सा, ठीक है। अब नोट क्या है, लिगेंड्स consist डाई, ट्राई, टेट्रा, etc. in already in their name. Ligands consist di, tri, tetra, etc. already in their name. Then their numbers are indicated by देखिए, जैसे साइनाइड 6 आ गए तो हेक्सासाइन, कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया आ गए कितने भी, पेंटाएमाइन, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई है, फॉर एग्जाम्पल ईएन, इसके नाम को बोलो क्या है? एथाइलिन। अब इसके नाम में पहले से डाई है, और देखिए DMG, इस पर कितना चार्ज था? -1। क्या नाम है इसका? डाई मिथाइल ग्लाई। तो इनके नाम में पहले से ही एक नंबर आ रहा है, और देखो EDTA 4 चार्ज था इस पर। बताओ इसका नाम? एथाइलिन डाइटमाइन टेट्राएसिटेट। तो एक 3 लिगेंड्स ही आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे लिगेंड जिसके नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ और आ रहा है, तो इनके नंबर बताने के लिए आप डाई, ट्राई, टेट्रा के यूज नहीं कर सकते। तो इनके नंबर बताने के लिए अगर 2 हो गया तो बोलना पड़ेगा 20, ध्यान रखिएगा। 3 हो गया तो बोलना पड़ेगा ट्रिस। 4 हो गया तो बोलना पड़ेगा टेट्राकिस। 5 हो गया तो बोलना पड़ेगा पेंटाकिस। और 6 हो गया तो बोलना पड़ेगा हेक्साकिस। ध्यान रखिएगा इन्हीं लिगेंड्स के लिए, है ना। कभी कभी पिरीडीन के लिए भी ये लोग यही नाम लगा देते हैं, कहते हैं कि पिरीडीन कॉम्प्लेक्स है, तो आपको नहीं लगाना है। आपकी गाइड में लिखा मिले, बुक्स में लिखा मिले, आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आपको सब इनके में लगाना है, EN के में, एथाइलिन डाइमाइन के में, डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सियोमेटिक के केस में, और EDT की केस में। इनमें देखो पहले से डाई आ रहा है, एथाइलिन डाई, डाईमेथिल, एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा, तो इनमें पहले से डाई ट्राई आ रहा है। उनके नंबर बताने के लिए 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। अब लास्ट रूल बच्चों, साइकिल चलाने की पूरी प्रोसेस लिख ली है हमने। ये पहले साइकिल को अच्छे से संभालना है, फिर पैडल पे पाँव रख के पहले कैंची वाली साइकिल चलानी है, फिर धीरे धीरे साइकिल पे बैठना है, 1-2 बार गिरेंगे, संभलेंगे और एक बार चल पड़ेगी।
साइकिल कॉपी में लिखने से थोड़ी बनेगी, चलाना पड़ेगा, गिरेंगे संभलेंगे बनने लगेगी। तो अब इन सब रूल को हम अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जब लिगेंड्स पे चार्ज हो याद होगा तभी निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं। पूरे लिगेंड्स याद होने चाहिए जितने हमने आपको लिखवाए हैं। हाँ बोलो। टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा किस, टेट्रा, टेट्रा किस, पेंटा किस, ट्रिस, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस। हाँ चलिए अब फाइनल रूल कौन से नंबर का? हाँ अब आखिरी है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हमने आपको बताया जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिखोगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत ब्रैकेट में लिखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं आपके सामने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। हमने लिखा K4 Fe, हमने लिखा पहला एग्जाम्पल K4 FeCN6, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम निकालते हैं। नेक्स्ट लिखा हमने CuNH3 Cl2। नेक्स्ट हमने लिखा NiCO4, इसकी ऑक्सीडेशन। फिर लिखा हमने FeCN6 4 नेगेटिव। फिर लिखा हमने CuNH3 2 पॉजिटिव। अब हमें इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इसका निकालना है, सेंट्रल में इसी का निकलता है, ठीक है। इस पर कितना चार्ज आएगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा और इसके नाम के जस्ट बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। देखिए तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय, पूरे मॉलिक्यूल्स पे चार्ज दिखना है। तो कहीं कोई चार्ज नहीं दिखे तो लिख दो 0, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना है आपको, हेलिना की रफ से फरियाद, हेलिना की रफ से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन इसको छोड़ देना, ठीक है। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। पोटेशियम आ गया +1। इसके अलावा बेटा मांगे कार स्कूटर, वाह राजी, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। तीसरा क्या याद रखना पड़ेगा, अमोनियम आयन आ जाए अगर, ये हमेशा बाहर ही मिलेगा, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, अमोनियम आयन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, पूरे पे चार्ज देखा 0। इसके बाद कितने के हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में सभी को इंक्लूड करोगे, हाँ नाम बोलेंगे तब इसका नंबर नहीं बताएंगे। तो 4K है तो 4K लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया। फिर प्लस Fe की निकालनी है, कितना Fe है, एक Fe लिख लो, प्लस CN6 है तो 6 CN, एक पोटेशियम की +1 होती है तो 4 पोटेशियम की हो जाएगी +4 प्लस Fe एज इट इज। एक CN की कितनी होती है, -1, याद रखना पड़ेगा। तो 6 CN की कितनी हो जाएगी, -6 = 0।
+4 -6 -2 और उस साइड जाएगी तो यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +2 जी। तो यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, लेकिन जब आप इसको नेम में लिखोगे तो +2 नहीं, रोमन नंबर में 2 लिखना पड़ेगा। नोट करिए इसको। अब इतना, जब आपसे अलग से ऑक्सीडेशन निकालने के लिए कहे तब आपको इतना बड़ा निकालना है, नहीं तो इतना बड़ा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे डायरेक्ट आप निकाल सकते थे +4 -6 +4 -6 -2 उस साइड जाएगी +2 डायरेक्ट। जैसे देखो पहले इसकी एक बार डायरेक्ट निकाल के देखते हैं। टोटल पे चार्ज कितना है 0। एक अमोनिया की कितनी होती है M- की 0, तो 6 की कितनी हो जाएगी 0। एक Cl की 1 नेगेटिव तो 2 की 2 नेगेटिव, तो माइनस की 2 उस साइड जाएगी तो इसकी क्या जाएगी +2। डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिख भी देते हैं हम कैसे निकालिए। पहले हमने क्या देखा, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज देखा, तो पूरे मॉलिक्यूल्स पे है 0 चार्ज। अब सबको ऐड करना है, एक Cu प्लस 6NH3 6NH3 2Cl प्लस 2Cl और इक्वल के साथ 0। अब यहीं से Cu यहीं ऐसा प्लस 6 × 0, एक अमोनिया एमाइन बोलते हैं इसको, तो यहाँ एमाइन बोलेंगे। एक एमाइन की 0 तो 6 की 0, ये ख़त्म। एक Cl की 1 नेगेटिव तो 2 की 2 नेगेटिव, इक्वल के साइड 0, माइनस प्लस माइनस, माइनस की 2 साइड जाएगी तो प्लस की 2, ये आ गई इसकी +2 ऑक्सीडेशन। जब लिखोगे तो रोमन नंबर में लिखोगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबके ऊपर चार्ज। अगर चार्ज नहीं पता है तो नहीं होगा। और हमने जितने लिखवा दिए उससे बाहर नहीं मिलेंगे आपको चार्ज, इतने चार्ज ये वाले और पीछे जितने लिखवा दिए हैं। ये बात ध्यान रखो बच्चों, 2 नेम आने ही हैं, है ना, 100% आने हैं। तो कहीं भी समझ में नहीं आए बार बार पूछ लेना, क्योंकि रूल के बाद नेम में कुछ नहीं रखा है। नेम तो बच्चों का खेल है, रूल बेस अगर आपको सब पता है तो। अब इसका देखते हैं। देखो इसको तो डायरेक्ट निकाल लें। एक कार्बोनिल पे कितनी 0, तो 4 पे कितनी 0, 0 पर 0, तो इसकी कितनी आ जाएगी 0। और आपको एक ट्रिक बता दें, जितने में भी आपको एक कार्बोनिल दिख जाए CO, सबकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, देखो निकाल लें। Ni +4 कार्बोनिल, टोटल पे चार्ज है 0, तो यहाँ रखा 0। 4 × 0 0, Ni + 0 Ni, तो Ni की कितनी आ गई 0 0 रोमन नंबर। अब इसका तो यही होता है। अब देखो ये नीचे वाले एग्जाम्पल, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को देख रहे हैं। तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे 4 नेगेटिव चार्ज है, अभी तक तो कोई चार्ज नहीं आ रहा था, तो आपको लिखना पड़ेगा 4 नेगेटिव यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 4 नेगेटिव आपको लिखना पड़ेगा। अब इस साइड लौट आओ, एक Fe है, एक Fe लिख दो, प्लस 6Cn है तो 6Cn लिख दो, प्लस एक Fe प्लस 6, एक Cn की होती है -1, माइनस की 4। ठीक है, Fe प्लस एक Cn की -1 तो 6 की हो जाएगी -6 -4, Fe माइनस की 6 इस साइड जाएगी तो प्लस की 6, -4 + 6, तो कितनी आ जाएगी +2। ये आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप यहीं से इसी से निकाल सकते थे डायरेक्ट, वहाँ तक जानी। -6 + 6 + 6 -4 + 2 डायरेक्ट निकाल सकते थे आप, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी।